सभी को नमस्कार। हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 7 की हिंदी पुस्तक ज्ञान सागर के 16वें अध्याय से जिस शख्स की बात करने जा रहे हैं वे एक महान योद्धा थे जिसने सिकंदर जैसे विदेशी आक्रमणकारी को कड़ी टक्कर दी। ऐसे महान राजा थे देशभक्त पुरु। जिंदगी में पहली और अंतिम हार से सिकंदर इतना हताश हो गया कि उसका विश्व विजेता बनने का सपना सिर्फ सपना बनकर रह गया और भारत से उसे खाली हाथ जाना पड़ा। उस महान योद्धा राजा पोरस को हम पुरु के नाम से भी जानते हैं। राजा पुरु प्राचीन भारत के महान राजा थे जिनका समय 340 ईस्वी पूर्व से 315 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है, जिनका राज्य झेलम और चिनाब नदी तक फैला हुआ था। ये दोनों नदियां वर्तमान में पाकिस्तान में बहती है। वहीं दूसरी ओर यूनान में सिकंदर अपने सौतेले व चचेरे भाइयों का कत्ल करने के बाद यूनान के मैसेडोनिया के सिंहासन पर बैठा था। सिकंदर का सबसे बड़ा दुश्मन ईरान था। ईरान पर अपनी विजय पताका फहराकर जीत के नशे में चूर होकर सिकंदर दुनिया जीतने के लिए यूनान से निकला। कहा जाता है जब सिकंदर विश्व विजेता बनने का सपना लेकर दुनिया में अपना ध्वज लहरा रहा था तब उसने भारत के बारे में सुना और जाना कि किस तरह भारत में अनमोल रत्न पाए जाते हैं और यहाँ की खूबसूरती से आकर्षित होकर उसने भारत की ओर अपना रुख किया और यहाँ उसका मुकाबला हुआ वीर पुरु से, जिनका नाम यूनानी इतिहास में भी अंकित है। सिकंदर ने भारत की सीमा से लगते राज्यों पर अपना शिकंजा कसना शुरू किया। इसके लिए उसने यूनानी कूटनीति का सहारा लिया। राजाओं को आपस में लड़वाकर अपना काम निकाल लिया। सिकंदर की विशाल सेना और धूर्त प्रणाली से गंधार और तक्षशिला के राजा ने लालच में आकर सिकंदर का साथ दिया। अब सिकंदर का अगला निशाना सिंध पंजाब था, जहां पर राजा पुरु का शासन था। इससे आगे अब हम पाठ में दिए दृश्यों के माध्यम से जानते हैं। पहला दृश्य जिसमें राजा पुरु अपने सेनापति और दरबारियों के साथ बैठे हुए थे कि तभी उनका सैनिक आकर उन्हें बताता है कि यूनानी सेना सिंधु पार करके उनकी ओर तेजी से बढ़ रही है। वहीं तक्षशिला के राजा आम्भी भी सिकंदर से मिल गए हैं। पुरु जानते थे कि आम्भी ऐसा ही करेगा क्योंकि आम्भी की पुरु से दुश्मनी थी। सिकंदर चाहे पूरी दुनिया जीत ले पर पुरु के रहते वह भारत को नहीं जीत सकता। तभी सिकंदर का एक दूत राजा पुरु के दरबार में आता है और अपना संदेश बताता है कि हमारे सम्राट ने कहा है कि आप उनकी अधीनता स्वीकार कर ले। इस तरह लड़ाई भी नहीं होगी और आपकी गद्दी भी बच जाएगी। राजा पुरु ने सिकंदर की अधीनता अस्वीकार कर दी और उन्हें युद्ध का निमंत्रण दे दिया। दूसरा दृश्य जो सिकंदर के शिविर का है, जिसमें सिकंदर अपने सेनापति सेल्यूकस के साथ बैठे थे कि दूत आकर उन्हें राजा पुरु के बारे में बताते हैं कि राजा पुरु ने संधि स्वीकार नहीं की। सिकंदर कहते हैं क्या वे नहीं जानते हमारी सेना कितनी बड़ी है? दूत ने कहा सम्राट, मैंने उन्हें सब कुछ कहा, फिर भी पुरु लड़ने के लिए तैयार है। सिकंदर ने कहा ठीक है, सिपाहियों को कूच करने का आदेश दो, पुरु को सबक सिखाना ही होगा। अब आप तीसरा दृश्य देखिए जिसमें झेलम नदी के किनारे सिकंदर की सेना का शिविर लगा रहता है।
सिकंदर की सेना 2 महीने से झेलम नदी के किनारे डेरा डाले हुए थी। लगातार बारिश हो रही थी और झेलम भी पूरी तरह उफान पर थी। सिकंदर के सैनिक पुरु के हाथियों की फौज से घबराए हुए थे। शायद पहली बार उन्होंने हाथी देखे थे। उनके घोड़े हाथियों की चिंगाड़ से अफरा तफरी मचा रहे थे। झेलम से रास्ता ना मिलने और अपने घबराए सैनिकों को देखकर सिकंदर ने लड़ाई छोड़ने का विचार बना लिया कि तभी देशद्रोही आम्बी ने उन्हें बताया कि यह बारिश तो उनके लिए वरदान है, क्योंकि दलदल और गीली जमीन पर हाथियों के पैर नहीं जमते। बस आप तो अपने सैनिकों को कूच करने का आदेश दो। नदी के बीच में से मैं रास्ता बताता जाऊंगा। ऐसे विश्वासघाती का समर्थन पाकर सिकंदर का मनोबल बढ़ गया और उसने अपनी सेना को कूच करने का आदेश दिया। चौथा और अंतिम दृश्य, जिसमें रात में पुरु के सोते हुए सैनिकों पर सिकंदर आक्रमण कर देता है और पुरु को बंदी बनाकर अपनी विजय पर खुशी मनाता है। पर रात में आक्रमण करना सिकंदर को ही शोभा देता है। पुरु के यह कथन सिकंदर के हृदय को बेंध देते हैं। सिकंदर पुरु से कहता है कि मैंने आपकी वीरता तो देख ली, पर अब आप हमारे कैदी हैं। बताइए आपके साथ कैसा व्यवहार किया जाए। तो राजा पुरु ने स्वाभिमानता से कहा कि जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। राजा पुरु से ऐसे बहादुरी भरे जवाब सुनकर सिकंदर पानी पानी हो गया और उसने राजा पुरु का राज्य वापिस कर दिया। देखा आपने, ऐसे थे महान राजा पुरु, जिस सिकंदर को दुनिया महान बताती है। आपने भी बचपन में किसी बड़े बुजुर्ग से कहावत सुनी होगी कि जो जीता वही सिकंदर। नहीं, जो जीता वो पुरु था। धोखे से तो कोई भी जीत सकता है, लेकिन वो जीत नहीं कहलाती। इतिहास के पन्नों को टटोलने के बाद भी यही ज्ञात होता है कि यूनानी सभ्यता में भी सिकंदर को टक्कर देने वाले राजा पुरु का नाम आदर व श्रद्धा से लिया जाता है। ऐसे बहादुरों का देश सदा ऋणी रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।